हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का अफसाना है, एतबार का लम्हा, तहरीर नंबर 2538। चलिए चलते हैं अफसाने की तरफ। क्या वाकई एतबार इतना कमज़ोर होता है? माँ जी की वो पल भर में टूट जाता है? क्या सिर्फ एक शख्स आपका एतबार तोड़ देता है तो आप चाह कर भी किसी दूसरे पर एतबार नहीं कर सकते? क्या वाकई एतबार इतना कमज़ोर होता है? माँ जी के वो पल भर में टूट जाता है? क्या सिर्फ एक शख्स आपका एतबार तोड़ देता है तो आप चाह कर भी किसी दूसरे पर एतबार नहीं कर सकते? ऐसे बहुत से सवाल इसके जहन में घूम रहे थे जो वो अब माँ जी के सामने बयान कर रही थी। एतबार इतना कमज़ोर नहीं होता, बल्कि एतबार ही वो जरिया होता है जो आपको मजबूत बनाता है। फिर भला एतबार कैसे कमज़ोर हो सकता है? माँ जी नरमी से इसका हाथ थामे इसे समझा रही थी। नहीं माँ जी, एतबार कैसे मजबूत बनाता है? एतबार तो इंसान को तोड़ देता है। एतबार तो यही होता है ना। क्या आपको यकीन होता है कि ये चीज़ आपकी है, आपको मिलेगी, फिर वो नहीं मिलती और अचानक आपका एतबार कांच के ज़र्रों की तरह रेजा रेजा हो जाता है। वो अब माँ जी की गोद में चेहरा छुपा चुकी थी। मेरा बेटा, एतबार आपको कभी नहीं तोड़ता। एतबार दर हकीकत किसी भी रिश्ते की ताकत होता है, लेकिन कभी कभी हम दूसरे पर एतबार की वो अमानत तमीर कर लेते हैं जिसका बोझ वो उठा ही नहीं सकता, और फिर इसका नतीजा ये होता है कि हमारा एतबार टूटता है। लेकिन आपको मालूम है, वही हमारा मजबूती का लम्हा होता है। माँ जी ने इसका सर से हिलाते हुए कहा। मजबूती का लम्हा? इसने सवाली नज़रों से माँ जी को देखा। हाँ बेटा, मजबूती का लम्हा, वो लम्हा जब हमारा एतबार टूटता है। वही एक लम्हा होता है जब हमें मालूम होता है कि क्या चीज़ हमें अजीज़ थी, किसको हम अजीज़ थे, कौन हमें अजीज़ था, क्या हमारे लिए बेहतर था, या क्या सिर्फ इस वक्त तक बहुत हसीन था जब तक वो हमारे पास नहीं था। और इसके नज़दीक आते ही इसका भयानक चेहरा हमारे सामने आ गया। वो एक लम्हे के लिए रुकी। और मालूम है, लोग हमारी ज़िंदगी में आजमाइश बनकर आते हैं। कुछ लोग आपका सब्र आजमाते हैं, कुछ आपको दर्द की तपश से गुजार कर कुंदन बना देते हैं, कुछ आपका वजूद मुख्तलिफ ज़रों में बिखेर देते हैं ताकि आपको अपने असल मुकाम का इल्म हो जाए। कुछ मजाजी मोहब्बत में आपको तोड़कर हकीकी मोहब्बत का पता बता देते हैं, कुछ आपको अपनी हदूद से वाकिफ़ कर देते हैं, और इन्हीं सब में आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद इन लोगों का भी इल्म हो जाता है जो हमेशा आपके साथ थे, जिन्होंने लम्हे भर के लिए आपको अकेला नहीं छोड़ा था, जो आपके एतबार पर हमेशा पूरा उतरा करते थे। लेकिन वो कहते कहते रुकी। लेकिन आर्जी लोगों की मोहब्बत इन मुस्तकिल लोगों की मोहब्बत को दबा देती है, क्योंकि मुस्तकिल मोहब्बत करने वाले लोग अपनी मोहब्बत का चर्चा नहीं करते। वो सिर्फ खामोशी से मोहब्बत करते हैं और ख़ामोशी से आपका एतबार भी पूरा करते हैं। और अगर आप टूट जाते हैं तो आपके टूटे हुए वजूद और एतबार की किरचियाँ भी उठाते हैं और टूटे हुए लम्हों में आपको मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। वो खाली खाली नज़रों से माँ जी को देखती रही। शायद सारी गुत्थियाँ खुलकर सामने आ रही थी। अब ये आप पर मुनहसर है बेटा कि आप इन मुस्तकिल लोगों को कैसे ढूंढते हैं जो हर लम्हा आपके इर्द गिर्द ही मौजूद होते हैं, आपका एतबार कायम करते हैं और आपको मजबूत बनाते हैं। माँ जी ने इसके माथे पर बोसा देते हुए कहा। वो माँ जी के पास से उठकर खड़ी हुई, सारी सुलझी हुई गुत्थियों को संभाले। अब उसे वो गुमनाम हकीकी मोहब्बत करने वाले लोग ढूंढने थे। इस अफसाने में जो है वो एतबार के बारे में जो है वो बयान किया गया है, यानी कि एतबार वो ख़जाना है जो बरसों में बनता है और लम्हों में टूट जाता है। जहाँ एतबार हो वहाँ वजाहत की ज़रूरत नहीं होती, ये तो आप लोग सब जानते हैं। एतबार रिश्तों की बुनियाद है, अगर ये ना हो तो रिश्ते सिर्फ नाम रह जाते हैं। यानी कि एतबार जो है वो रिश्तों की बुनियाद जो है वो एतबार पर होती है, और अगर एतबार ही ख़त्म हो जाए तो रिश्ते ज़ाहिर है ख़त्म हो जाएंगे। झूठ से एतबार एक बार टूट जाए तो सच भी कमज़ोर लगने लगता है, और दिल जीतने के लिए दौलत नहीं, बस सच्चा एतबार काफ़ी है। जो शख्स एतबार की कदर नहीं करता वो कभी भी काबिल एतबार नहीं बन सकता। मैं नेक्स्ट अफसाना या नावल जल्दी अपलोड करूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।